हिंदू संस्कृति अच्छी नहीं लगती या जो इसको तोड़ने के लिए जो जिसकी इरादा है, उन लोगों ने बापूजी को गलत तरीक़े से फंसाया। अभी तो लोग भी कहते हैं कि आपके बापूजी को फंसाया गया है। जो बापूजी से जुड़े नहीं, कभी बापू को देखे नहीं, कभी बापू से मिले नहीं, वो भी कहते हैं। हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे तो मैं जब पढ़ाई करता था उस समय ऐसा था कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानता था। मुझे लगा कि समाज की सेवा, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन समाज के लिए जो जिए वही वास्तव में मनुष्य है, और ये बापूजी ने सिखाया किसी। मेरा नाम रोशन है और मैं भोपाल आश्रम में रहता हूँ, ऋषि प्रसाद की सेवा करता हूँ। भोपाल आश्रम के द्वारा समाज उत्थान के देवी कार्य क्या क्या कार्य होते हैं? बहुत सारे देवी कार्य होते हैं, जैसे कि वहाँ पे गौशाला है, तो गौशाला में गाय हैं जो कि गिर गाय हैं, उसकी सेवा होती है। और हमारे यहाँ जो है जप यज्ञ चलता है, जिसमें कि जो गरीब लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो कहीं काम नहीं कर सकते, वो लोग जप करो, अनुष्ठान करो, और उनको दक्षिणा भी मिलता है रोज का 45 रुपये 50 रुपये ऐसा उनकी दिया जाता है, और हर महीने उनको राशन भी दिया जाता है। ये भी कार्य होते हैं। गुरुकुल भी चल रहा है। साथ में युवा सेवा संघ के द्वारा गरीब आदिवासी इलाकों में जहाँ पे गरीब लोग हैं, वहाँ पे वो लोग जीवन उपयोगी वस्तुएं उनको देते हैं समय समय पे। और गुरुकुल भी चलता है हमारे यहाँ भोपाल आश्रम में। आप कितने सालों से रह रहे हो बापू के आश्रम में? मैं 15 साल हो गया मेरे को आश्रम में रहते। 15 सालों से मैं आश्रम में समर्पित हूँ। 15 सालों से रह रहे हो। जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं, बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई, उसके बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल झूठी बात है, बेबुनियाद है, आधारहीन बात है। अभी तो लोग भी कहते हैं कि आपके बापूजी को फंसाया गया है। जो बापूजी से जुड़े नहीं, कभी बापू को देखे नहीं, कभी बापू से मिले नहीं, वो भी कहते हैं। हम जब ट्रेनों में जाते हैं तो वो सबसे पहले हमको यही पूछते हैं, आप कहाँ रहते हो? हम कहते हैं श्री आशाराम जी बापू के आश्रम में रहते हैं। तो वो खुद ही बोलते हैं कि भैया बापूजी को तो फंसाया गया है। तो भर जवानी होगी जब बापू से जुड़े, तो क्या देखा संत आसाराम जी बापू में कि पूरा जीवन आपने समर्पित कर दिया? जी, मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे तो मैं जब पढ़ाई करता था उस समय ऐसा था कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानता था। बापूजी को जब ऋषि प्रसाद है और अपने आश्रम की जो साहित्य हैं और भी कई सारी, वो मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि सच्चा जीवन तो ये है, जो आध्यात्मिक जीवन ही सच्चा जीवन है। बाकी तो सब उसमें कोई सार नहीं है, कोई मतलब कोई रस नहीं लगा मेरे को। मुझे लगा कि समाज की सेवा, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन समाज के लिए जो जिए वही वास्तव में मनुष्य है, और ये बापूजी ने सिखाया कि समाज सेवा ही सेवा, मतलब मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो समाज सेवा के हिसाब से मैंने जुड़ गया कि भाई बापूजी के आश्रम में रहूंगा तो मेरा भी कल्याण है और समाज का भी कल्याण है। ऋषि प्रसाद की बात करें तो सदस्यता में कमी आई क्या? वहाँ पे तो भोपाल में तो कोई कमी नहीं आई है। हमारे यहाँ अभी भी 22,000 मेंबरशिप हैं ऋषि प्रसाद के, और लोग बड़े आदर से लेते हैं। और हमारे यहाँ हर रविवार को अभियान होता है, और केवल भोपाल में नहीं होता, भोपाल के अंदर 18 जिले आते हैं, उनमें हर जगह पे अभियान होता है, और नए नए लोग सदस्य बन रहे हैं। पुराने लोग तो हैं, बिल्कुल घर घर डोर टू डोर। और हमारे यहाँ लोग ऋषि प्रसाद लेते हैं, तो अगर थोड़ा भी लेट हो जाए ऋषि प्रसाद, तो लोग हमको बोलते हैं भैया ऋषि प्रसाद इस बार क्यों नहीं आया आपका? क्या नाम है आप? मेरा नाम सेवाराम साहू है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और बापूजी के आश्रम में मुझे 19 साल हो गए रहते हुए। 19 साल हो गए। जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? सब फैब्रिकेट है। कौन फंसाएगा बापू को? इसमें जो धर्म, हिंदू धर्म संस्कृति के जो दुश्मन है, या जिसको अपनी हिंदू संस्कृति अच्छी नहीं लगती, या जो इसको तोड़ने के लिए जो जिसकी इरादा है, उन लोगों ने बापूजी को गलत तरीक़े से फंसाया। क्योंकि बापूजी उनके जो ये प्रचार प्रसार में है, उसमें एक सबसे बड़ा एक अवरोध उत्पन्न करते थे, ऐसा मुझे लगता है। इंदौर आश्रम में गौशाला है, यज्ञ होते हैं, त्रिकाल संध्या होती है, ऋषि प्रसाद मैगजीन का वहाँ से प्रकाशन होता है, ऋषि प्रसाद कार्यालय है, और काफ़ी लोग, रविवार है, गुरुवार है, पूनम के दिन है, लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, और लोगों की श्रद्धा में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। मतलब आज भी बापू को निर्दोष मानते? जी, बापूजी बिल्कुल निर्दोष हैं। फिर से आएंगे क्या बापू भक्तों के लिए? जी, पक्का आएंगे, हमारा हृदय बोलता है। आपने देखा है इंदौर आश्रम से, भोपाल आश्रम से, इन लोगों का यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। ये भक्त आज भी आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं। कैमरामैन नंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए